प्रिय मित्रों, अब मैं आपके सामने अंतिम एपिसोड वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। देखो कितना महावीर था कि मैंने उसके 76 पद सर्जन किए हैं और ये 5वां एपिसोड है। आप जरूर सुने, देखिए क्या किया उसने और उसके साथ क्या होगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। छापा मार आक्रमणों से वासुदेव ने प्रलय दिख मचाई थी। अंग्रेजों को विकल्प ने सूझ पाया, उन्हें नाकों चने चबाए थे। वह सैकड़ों अंग्रेजी अफसर भेजे गए पकड़ने खातिर, मारे गए सारे के सारे। कहा शायदरी हिज्ज में भेजे। वह सैकड़ों और अंग्रेजी अफसर भेजे गए पकड़ने खातिर, मारे गए सारे के सारे। बिरला ही वापस लौट कर आया था। अगला पद 20 जुलाई सन 1819 में 20 जुलाई सन 1819 को तकदीर के पासे पलट गए। मेजर डैनियल संग 1500 सैनिक अभियान पर निकल गए। वासुदेव ही निशाने पर था। सैनिक थे मिले जुले, कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदुस्तानी। अंग्रेजी सेना में सैनिक थे मिले जुले, कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदुस्तानी। वासुदेव रुग्ण अवस्था से पीड़ित था और वासुदेव इसके विपरीत, वासुदेव रुग्ण अवस्था से पीड़ित था। गांव स्थान देवर डरता अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाने का। नहीं मिला नहीं रुका, वासुदेव संग साथी फरार हुआ। राह में ठहराव किया, समय रात्रि विश्राम का था। उसी रात ठहराव पड़ाव हुआ। वहां से भाग गया, उस गांव से भी, जो गांव मैंने आपको बताया, देवर गांव से भी भाग गया। हालांकि बीमार था और भाग के और वहां से निकल गया। तो क्या हुआ, वासुदेव बलवंत फड़के रोग पीड़ित था, निद्रा में था। मौका परस्त अंग्रेजी अफसर डैनियल ने वासुदेव के पांवों में धोखे से बेड़ी डाल दी, गिरफ्तार किया। पूना दफ्तर में पेश कर जीत का डैनियल ने इजहार किया। वही पुराना किस्सा अब कह रहा है। अब अंग्रेजों का वही पुराना किस्सा, वही अंग्रेजी पुराना अन्याय। झूठे न्याय तले अदालत में झूठे ही वार संवाद हुए और दिखावटी उस न्याय तंत्र में पहले भी भारत माँ के सैकड़ों जवान शिकार हुए। वासुदेव भी हार गया। आजीवन काले पानी के ऑर्डर पास हुए। इतना खौफ खाते थे अंग्रेज। वीर वासुदेव कारावास के दौरान पहले भेजे गए थे अंडमान। चैन ने आया हत्यारों को, अंग्रेजों को अदन जेल स्थानांतर किया, कई समंदर पार। उनको डर था कि यहाँ से भाग जाएगा। कहाँ से? काले पानी अंडमान से। इतना ज़्यादा डर था वासुदेव बलवंतराव फड़के का अंग्रेजों से कि उसको उम्र कैद कर करके पहले तो अंडमान ले गए और अंडमान से भी उनको दूसरी जेल, अदन जेल में भेजा। बहुत शोक भारी था। घड़ी वो संध्या काल की, दिवस 17 फरवरी सन 1883 में, जब महानतम क्रांतिकारी पंडित फड़के ने संसार से विदा ली। मृत्युवाद मृत देह का कोई आदर ने सत्कार किया। अग्नि भेंट मर्यादा को ठुकराया। हिंदू उसूलों के विरुद्ध शरीर को जमीन में दफना दिया। इतना खौफ था विद्रोह फैलने का, इतना खौफ था भारतीय जनता में विद्रोह फैलने का। ज़्यादा आशंका थी जन जन के आक्रोशित होने का। मृत्यु समाचार घोषित करने में, बलवंतराव फड़के की मृत्यु समाचार घोषित करने में अंग्रेजी सरकार ने 38 दिन तक अनावश्यक विलंब किया। हमने जाना वासुदेव के, अब ये मैं कह रहा हूँ आपसे, हमने जाना वासुदेव के महाकृतों को, बलिदानों को। हमने जाना वासुदेव के महाकृतों बलिदानों को। सतत जीवन भारत की आज़ादी खातिर, जीवन भर निडर बब्बर शेर समान खुली चुनौती दी उसने अंग्रेजों को। राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का जन्मदाता था। वह पहला जुझारू क्रांतिवीर था जिसने अंग्रेजी शासन तंत्र को
ठोस तरीके से सशस्त्र ललकारा था। वीर वासुदेव बलवंत फड़के अदम्य वीर साहसी था। सन 1857 के संघर्ष उपरांत, ये विश्लेषण है, सन 1857 के संघर्ष उपरांत वह एक अकेला देशभक्त था जिसने पुनः संघर्ष की ज्योत जगाई थी। ललकारा था संसार के भयंकरतम ब्रिटिश साम्राज्य तंत्र को। अकेले ने जान झोंक दी, आत्मा झोंक दी, खुलकर आज़ादी की लड़ाई थी। हिला दिया था अंग्रेजी सरकार भैसे डगमगाई थी। आओ अब तोलें नज़रों से, अब वो कह रहा है आओ तोलें नज़रों से, खबर सुध लें निष्पक्ष मंत्रणा करके अंतर्मन से। कवि कह रहा है आओ अब तोलें नज़रों से, खबर सुध लें निष्पक्ष मंत्रणा करें अंतर्मन से। वासुदेव फड़के को कितना दिया गया है आज़ादी बाद सम्मान, अपेक्षित मान सम्मान वर्तमान के भारत में क्या 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 बन गया है दुर्लभ सरकारी संजोग समान। क्या भारत जन का आज भी कोई मनोविज्ञान बदला है? अगला पद है, क्या भारत जन का आज भी कोई मनोविज्ञान बदला है? स्वाभिमान राष्ट्रहित रुझान में क्या कोई इजाफा हुआ है? बेरुखी का त्याग मेरे, अब ये कवि कह रहा है किसके लिए? भारतीय जन के लिए। और ये भारतीय जन कह रहा है, भारतीय जन क्या कह रहा है? बेरुखी का त्याग मेरे गंभीर विनोविज्ञान की उलझन है। भारतीय वो कह रहा है बेरुखी का त्याग मेरी गंभीर मनोवैज्ञानिक उलझन है। मैंने सब कुछ, भारतीय नागरिक कह रहा है, मैंने सब कुछ स्वयं हित हेतु ही लेना है, यही मेरी सर्वस्व समस्या है। भावना शून्यहीन हूँ, विचारों का तिरस्कार करता हूँ। मेरे लिए कोई भी मामला कोई बड़ा नहीं। आज भी क्या हमारा राष्ट्र प्रति दृष्टिकोण कुछ बदला है? कवि कह रहा है नहीं, कतई नहीं। अरे भाई, कवि कह रहा है, अरे भाई चुप एहतराम रहना, राष्ट्रीय स्वाभिमान राष्ट्रीयता का जिक्र व चर्चा बिल्कुल भी ना करना, धर्म निरपेक्षता के उलझे असूलों के जंजाल में फरेबी सियासतदानों के इल्जामों से बचना, वाद संवाद से बचना। कोई कहेगा तू पार्टी विशेष का पेड एजेंट है, करीबी है। कोई कहेगा दक्षिणपंथी है और कट्टरवादी विशेष धर्मावलंबी है। जब भी राष्ट्रीयता का मसला उठाएगा तू लांछित होगा, मुकदमे में शासी उलझनों में धंस जाएगा। वासुदेव फड़के ने देशहित जीवन पर्यंत अंग्रेजी दुश्मन से संग्राम किया, जेल गया, जान झोंकी, पर सच बताना क्या वासुदेव का बलिदान जिक्र स्कूल कॉलेजों में कभी भी पढ़ा? तूने कभी भी पढ़ा या पढ़ाया है? उसके महान राष्ट्र निमित्त कृतों को कभी तूने जाना है या जनता को जताया है? जब हम एक पृष्ठ में भी वासुदेव व अन्य शहीदों की गाथा समुचित समानुपात में अंकित करने का साहस भी नहीं रखते हैं, तो क्या औचित्य है आज़ादी का श्रेय मात्र कुछ ही महानुभावों को हम महामंडित करते हैं। धन्यवाद।